दोस्तों लगातार आपको हम खबर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एनडीए में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है, लेकिन बात बन नहीं रही है। अब देखिए, चिराग पासवान की तरफ से एक पेच फंसा दिया गया है। आपको हमने बताया था कि 20 सीटों पर चिराग पासवान को ऑफर दिया गया है। 20 सीटों का प्रपोजल रखा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से 10 सीट और जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे से 10 सीट चिराग को देने के लिए तैयार है। इसके अलावा 7-7 सीट, जो 7-7 सीट है वो उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को देने का फैसला लिया गया है। लेकिन दोस्तों पेच फंसा हुआ है, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है और पार्टी के जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अभी तक दिल्ली में इसको लेकर बैठक भी नहीं हुई है। लेकिन अब एक नया अपडेट दोस्तों आपको आया है, जो आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। देखिए, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो 2020 के ढर्रे पर ही तय करने का प्रयास किया गया है। मतलब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच यही बातचीत हुई कि 122 सीटों पर जेडीयू, 121 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। अब 122 सीट में जेडीयू 7 सीट अपने कोटे से जीतन राम मांझी को देगी और 121 सीट में भारतीय जनता पार्टी 7 सीट उपेंद्र कुशवाहा को देगी। इसके अलावा जो 115 और 114 सीट बच रहा है बीजेपी और जेडीयू के पास, उसमें से 10-10 सीट जो है वो चिराग पासवान को देना है और 104 सीट पर बीजेपी और 105 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो सहयोगी दल है, जो घटक दल है, तीनों पार्टियां उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान इसके लिए तैयार नहीं है। अपडेट क्या है पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से और चिराग पासवान की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष उनके सामने 40 सीटों की मांग रखी गई है। 40 सीट, 40 विधानसभा सीट ऐसे होंगे जहां से चिराग चाहते हैं कि उनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़े। अब दोस्तों आपको हम 2020 ले चलते हैं। क्यों 2020 में जो प्रकरण घटा, चिराग अकेले जाकर चुनाव लड़े थे, इसके पीछे की जो घटना थी वो यही थी कि बीजेपी 14 सीट चिराग पासवान को देने के लिए तैयार थी, लेकिन चिराग की मांग 20 सीटों की थी। अगर बीजेपी उस वक्त भी 20 सीटें चिराग पासवान को देती तो शायद बिहार का समीकरण कुछ और बना होता। नीतीश कुमार की पार्टी शायद 70-75 सीटें जीती होती और एनडीए को 250 सीट के आसपास आया होता। लेकिन चिराग अलग लड़ गए। करीब करीब 40 से 45 सीटों का नुकसान एनडीए गठबंधन को हुआ। उपेंद्र कुशवाहा तो समय अलग लड़ ही रहे थे आरएलएसपी से, तो इस बार बीजेपी वो नहीं चाहती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो चिराग पासवान के इस प्रपोजल को स्वीकार करेगी, ये बीजेपी तय करेगी। लेकिन उससे भी एक बड़ी खबर है जो आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। देखिए, नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के सारे फैसले लेंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको सारी जो ताकतें हैं एनडीए गठबंधन के तहत फैसले लेने का, वो नीतीश कुमार को सौंपा गया है। और इसके पीछे का कारण है दोस्तों, हमने कई बार आपको बताया है, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से हमारी जो बातचीत हुई थी पटना के होटल मौर्या में, वहां पर उन्होंने ये साफ कहा था कि जो आला कमान है बीजेपी के, उन्होंने साफ कहा है कि भाई नीतीश कुमार को कैसे भी गठबंधन में रखना है, जो शर्तें रखे नीतीश कुमार सब पर तैयार हो जाना है। क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त वो कड़ी है जो अगर टूटता है तो बिहार छोड़िए दिल्ली की गद्दी हिल सकती है। अगर नीतीश कुमार स्वीप आउट कर जाते हैं, गठबंधन बदल लेते हैं, हालांकि इसका अब उम्मीद नहीं है, मानकर चलिए। आपने वो तस्वीर देखा होगा जो अभी से 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी आए थे गया और बेगूसराय सिमरिया पुल का उद्घाटन करने, तो जो केमिस्ट्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की दिखी थी, बड़ा पिक्चर क्लियर था कि दोनों नेता साथ रहेंगे। अब समझिए कि क्यों, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी इसी इंतजार में है। वक्फ संशोधन अधिनियम कानून जो आया, जो पारित कराया गया, लागू किया गया, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू के राज्य में जो मुसलमान हैं, जो उनके वोटर रहे हैं, वो नाराज हैं। तो नीतीश कुमार का एग्जिट का मतलब होगा चंद्रबाबू नायडू का भी एग्जिट कर जाना। और यही कारण है कि बीजेपी कभी भी ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि नीतीश कुमार तेवर में आए, नीतीश कुमार पाला बदल ले। तो होगा क्या, होगा यही कि जो शर्तें नीतीश कुमार रख रहे हैं सब पर भारतीय जनता पार्टी तैयार है। बिहार के चलते दिल्ली कुर्बान नहीं करना है। मतलब बीजेपी ने पूरी अथॉरिटी जो है वो नीतीश कुमार को दे दिया है। दूसरी बात, हमने भी दोस्तों क्षेत्र का भ्रमण किया, हमने भी कई इलाके विधानसभा को धांगा है, घूमा है, पंचायत से लेकर करीब करीब दोस्तों 50 से ऊपर पंचायत हम घूमे। भाई बिहार में अगर नेता कोई है तो नीतीश कुमार है। ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, मानती है। आज देखिए 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया, आशा ममता बहनों का जो
तनख्वाह है उसे बढ़ाया गया, कई योजना लाया जा रहा है, वो सारा का जो क्रेडिट है वो जनता नीतीश कुमार को ही देती है। तो बीजेपी क्यों बैर करेगी? बीजेपी आखिर नीतीश कुमार से क्यों बैर करेगी? जितना एक्सपेरिमेंट और प्रयोग बिहार में करना था सब हो चुका 2014 से 2020 तक, 24 तक हुआ एक तरीके से कहिए तो। लेकिन अब जो स्थिति है, बीजेपी पूरी तरीके से ये मानकर चल रही है कि नीतीश शरणम गच्छामि, नीतीश कुमार ही नेता है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। अब चुनाव के बाद फैसला होगा सीएम कौन बनेगा, लेकिन अभी तो नीतीश कुमार है। अब आगे का खेल समझिए। चिराग पासवान जो मांग रखे हैं 40 सीटों की, और इधर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी 15-15 सीटों की मांग रखे हैं, तो अगर इसे जोड़ा जाए दोस्तों तो यह आंकड़ा हो जाता है 70 हो जाता है। और अगर 100, 101 सीट पर जेडीयू लड़ जाती है तो यह आंकड़ा आ जाता है 170, 172 तक। बड़ा सवाल वही है, हमने ये वीडियो किया भी था कुछ दिन पहले कि क्या मात्र 72 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी? तो ऐसा होगा नहीं। बीजेपी लगी है इस मिशन में समझाने में उपेंद्र कुशवाहा को भी और जीतन राम मांझी को भी, और साथ ही साथ चिराग पासवान को भी। देखिए दोस्तों, एक बात तो बड़ा क्लियर है, जो गठबंधन है इस वक्त एनडीए में, चिराग है, मांझी है, कुशवाहा है, बीजेपी और जेडीयू, ये गठबंधन अगर तगड़े तरीके से और मजबूती से चुनाव लड़ता है तो एनडीए को क्लीन स्वीप मिलेगा बिहार में। लेकिन ये गठबंधन अगर टिक जाए तो, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी सीटों पर अड़े हुए हैं, जीतन राम मांझी भी अपनी मांग कर रहे हैं, चिराग भी अपनी मांग कर रहे हैं। लेकिन एक और बात है, वो भी हमें समझना होगा कि क्या चिराग पासवान 2020 का समीकरण अलग था, उस समय वो केंद्र में मंत्री नहीं थे, वो एक सिंपल सांसद थे और उनके पिता का उस समय निधन हुआ था। लेकिन आज चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, तो मंत्री पद वो छोड़ेंगे नहीं। और अगर बिहार आकर चुनाव लड़ते भी हैं, हमने आपको बताया भी था कि एक स्ट्रैटेजी है कि चिराग बिहार आकर चुनाव लड़ेंगे, जनरल सीट से लड़ेंगे और बिहार में डिप्टी सीएम का पद भी उनको मिल सकता है, नीतीश कुमार की तरफ से ये ऑफर है। तो ऐसे में हाजीपुर जो लोकसभा सीट होगा वहां से उनकी मां, जो उपचुनाव होगा वहां से उनकी मां रीना पासवान लड़ेंगी और रीना पासवान को फिर केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल भी कराया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों ये बात आप जान लीजिए कि गठबंधन तो रहेगा, लेकिन सीट शेयरिंग का जो पेच है वही फंसा हुआ है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक वो जो सीट शेयरिंग का पेच है वो सुलझा लिया जाएगा और बीजेपी का वार्तालाप लगातार जारी है, चिराग पासवान से भी, जीतन राम मांझी से भी और उपेंद्र कुशवाहा से भी, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की भी अपनी उपयोगिता है, उनका अपना वोट बैंक है। पिछले बार हमने देखा शाहबाद के कई सीटों पर उनके प्रत्याशी 28,000, 30,000, 16,000, 18,000, मोहनिया में 38,000, बक्सर में 30,000, दिनारा में 16,000, कई सीटों पर 15,000, 20,000 वोट काट ले गए थे। वो नुकसान एनडीए को कर गया था। तो मिला जुलाकर भारतीय जनता पार्टी अब इस पेच को सुलझाती कैसे है, क्योंकि नीतीश कुमार का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं। सारा चीज, सारा दावेदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नीतीश कुमार ने दे दिया है कि आप समझिए कि घटक दलों को कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करवाइएगा। लेकिन हमारे पास जो खबर है, चिराग पासवान को 20 से 22 सीटों तक बीजेपी जो है वो मनाने का प्रयास करेगी और अधिक से अधिक 10 सीट उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को देने का भी निर्णय बीजेपी कर रही है, इस पर सोच रही है। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन ये ताजा अपडेट हमारे पास आया था, हमने आपको बता दिया। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।